हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन स्टडी करेंगे लेखक परिचय के बारे में। ये जो वीडियो है वो 9th 10th 11th 12th हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि यदि आपने वो ट्रिक याद कर ली तो फिर आपको चाहे किसी भी क्लास के छात्र आप हों, आपको कोई भी कभी लेखक परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये स्पेशली ट्रिक लेखक परिचय के लिए है, यानी कि आप इससे कोई भी लेखक परिचय आ जाए आपको वो ना छोड़ के नहीं आएंगे, आप पेपर में उसको ना करके ही आएंगे। और इस लेखक परिचय से आपको 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। ये भी आप दिमाग में नोटिस कर लेना इस चीज का, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल 2025 के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें क्लास 10th वालों के लिए इंपोर्टेंट लेखक परिचय कौन से हैं। तो एक तो है स्वयं प्रकाश जी का, एक है यशपाल जी का, एक है मनु भंडारी जी का। तो देखिए स्वयं प्रकाश जो है मनु भंडारी हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है भैया। अब देखिए अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में रणबीर भारती जी का और फणीश्वरनाथ रेणु जी का, ये दो इंपोर्टेंट है, आप इन दोनों के साथ जाइए। 10th वाले 3 कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप मनु भंडारी का और स्वयं प्रकाश का करके 2 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपको ये याद करने में टाइम लगेगा, तो मैं आज इस ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ भी याद नहीं करने दूंगा और आपके 3-4 नंबर पक्के करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बस इतना करना है, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये आपको इतना करना है कि स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। जैसे कि स्वयं प्रकाश जी की रचना कौन सी है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, 2 रचनाएं हो गई। मनु भंडारी जी की बात कर लेते हैं, मैं हार चुकी, एक रचना हो गई, यही सच है दूसरी हो गई। यशपाल जी को करके जाएं तो इनकी भी कर लेना, झूठा सच और ज्ञान दान, 2 इनकी रचना है, झूठा सच 1 हो गई और ज्ञान दान 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही क्लास 12th वाले रणबीर भारती करके जाएं, ठीक है। कौन सी है, नदी प्यासी थी और एक है नीली झील, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कौन सी है, जुलूस और मैला आंचल, इन दोनों को आप करके जाएं, इनकी रचना 2-2। आप 10th वाले इनको करके जाएं। इससे क्या फायदा होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। इससे आप इस ट्रिक को पूरी को बना पाएंगे, ठीक है। यानी आपको बस ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है, 2 रचनाएं याद करनी है, फिर आपके सामने चाहे कोई भी लेखक परिचय आ जाए आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, बल्कि पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आएंगे। अब आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहना, बिल्कुल लास्ट तक समझते जाना। पहले मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, नंबर कोई भी हो सकता है। स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लेखक परिचय है, इसीलिए अपन लेखकों का देते हैं साहित्यिक परिचय। अगर यहाँ कवि परिचय होता तो अपन बोलते हैं यहाँ पे काव्यगत परिचय, ठीक है, ध्यान रखना। लेखकों का क्या देते हैं अपन, साहित्यिक परिचय, और कवियों का देते हैं अपन काव्यगत परिचय। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तो है स्वयं प्रकाश, अथवा करके दिया है मनु भंडारी, इन दोनों में से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है, ठीक है। किन बिंदुओं पर देना है, तो देखिए एक रचनाएं लिखनी है आपको उनकी 2, और उनकी भाषा शैली लिखनी है, और साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, आप इसको करना चाहते हैं कि इसको करना चाहते हैं। सपोज करिए कि आप स्वयं प्रकाश जी का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज है आपके सामने, मान लो खाली पेज है, ठीक है। सबसे पहले उसमें उत्तर क्रमांक डाल देंगे, और जो उत्तर क्रमांक यहाँ पर नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझ में इतना आ गई बात। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, कौन से करना चाह रहा हूँ, मान लो पहले वाले करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, इस प्रकार मैंने लिख दिया बड़े अक्षरों में, ठीक है। उत्तर क्रमांक डाल दिया, उनके नीचे लिख दिया जिस लेखक का मैं करने जा रहा हूँ, साहित्यिक परिचय देने जा रहा हूँ, उसका मैं नाम डाल दिया, ठीक है। अब देखिएगा मुझे क्या करके जाना है, स्वयं प्रकाश की 2 रचनाएं करके जानी है। सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन भी, इनकी 2 रचनाएं ये वाली है, ठीक है। इन रचनाओं को मैं यहां लिखूंगा। सबसे पहले हेडिंग कौन सी बनाऊंगा, 2 रचनाएं हैं तो आपको 2 रचनाएं हेडिंग नहीं बनानी, ओनली हेडिंग बनानी है, नई रचनाएं 2 तो इनकी रचनाएं आपको लिखनी है, ठीक है। तो हेडिंग बना ली मैंने, कौन सी, रचनाएं, क्लियर है। अब मैंने नाम डाल लिया, देखो उत्तर क्रमांक डाल दिया, और रचनाएं मैंने पहली हेडिंग बना ली, क्योंकि पहला बिंदु क्या है, रचनाएं, जो आपको 1 नंबर देगा।
एक नंबर आपको मिलेगा भाषा शैली से, एक नंबर मिलेगा आपको साहित्य में स्थान से। कुल मिलाकर 3 नंबर आप पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो रचनाएं में मैंने क्या लिखनी है, इनकी 2 रचनाएं लिखनी है। रचनाएं कौन सी है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। तो लिख दूंगा रचना हेडिंग बना के, सूरज कब निकलेगा। ठीक है, सूरज कब निकलेगा, कॉमा, या फिर और लिख दो, और आएंगे अच्छे दिन भी, अच्छे दिन भी। हो गई 2 रचनाएं, इनको सिंगल मिनट कॉमा बंद कर देना। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आदि इतना लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, इतना आपको लिख देना है। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा बिंदु क्या है, भाषा शैली, यानी कि इनकी एक तो रचनाएं बतानी थी अपन को, दूसरा इनका भाषा शैली बतानी है। तो भाषा कैसी है इनकी और शैली कैसी है, तो ये सबके लिए सेम होने वाली है। ठीक है, कैसे, इनकी भाषा सरल और सहज है। ठीक है, पहले भाषा के बारे में बताना, फिर शैली बताएंगे। इनकी भाषा सरल और सहज है, इन्होंने अपनी रचनाओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे, इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इतनी हो गई इनकी क्या, भाषा हो गई। ठीक है, भाषा में इनको इतना लिख देना है। इनकी शैली, अब बात करेंगे शैली की, इनकी शैली विषय अनुकूल है, इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक एवं वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। इतना आपको भाषा शैली में लिख देना है। 2 नंबर आपके यहां से यहां तक हो जाते हैं। बात करते तीसरे नंबर की, जब आप तीसरे नंबर की हेडिंग बनाएं, साहित्य में स्थान, ये आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप हेडिंग बनाएं तो यहाँ पे लिखा है लेखक का नाम, जिस भी लेखक का आप परिचय दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। नाम क्या है, स्वयं प्रकाश, तो मैं लिख दूंगा स्वयं प्रकाश। ठीक है, और ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटा दूंगा, सीधा लिखूंगा स्वयं प्रकाश जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आपके इस योगदान को हिंदी साहित्य हमेशा याद रखेगा। अगर आपने इतना लिख दिया तो भैया आपके 3 नंबर बन जाते हैं। कैसी लगी ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताएं सब बच्चे, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अच्छी बताना, बुरी लगी हो तो बुरी बताना। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये वाला ना करके इसकी अथवा वाला पीछे वाला करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना, ब्लैंक पेज है आपके पास, फिर से मान लो उत्तर क्रमांक 1 डालेंगे और इसके पीछे आप अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा लिख देंगे पीछे। ठीक है बेटा, अथवा लिख दिया। अब आपको करना है किसका, मनु भंडारी का। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे क्या, मनु भंडारी, मनु भंडारी। ठीक है, इस प्रकार से। अब मनु भंडारी की रचना कौन सी है, इनको देख लेते हैं। मैं हार चुकी, दूसरी कौन सी है, यही सच है, 2 लिख देता हूं मैं। ठीक है, इनकी भी देखो, मनु भंडारी आपको साहित्यिक परिचय इन्हीं 3 बिंदुओं पर देना है, यानी कि आप इसको लिखें तब भी आपको 3 हेडिंग बनानी है, इसको लिखें तब भी आपको ये 3 हेडिंग बनानी है। आप इनमें से कोई सा भी करें, 10th वाले 12th वाले, आपको हेडिंग यही बनानी है। ठीक है, तो देखिए रचना में क्या लिखूंगा, उनकी रचनाएं लिख दूंगा। रचनाएं उनकी क्या है, मैं हार चुकी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं हार चुकी। ठीक है, मनु भंडारी का नाम लिख दिया और फिर मैं लिख दूंगा मैं हार चुकी, और दूसरी कौन सी है, यही सच है, यही सच है, इस प्रकार। ठीक है, इसको आगे ले आऊंगा और क्या बोलूंगा, मैं हार चुकी और यही सच है, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना मैंने लिख दिया, समझ गए मेरी बात, फुल स्टॉप को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ओनली हार चुकी, ऐसे, यही सच है, बस खत्म। ठीक है, आगे देखो भाषा शैली में क्या लिखेंगे इनकी में, जो आपने अभी लिखी थी स्वयं प्रकाश जी के में, है ना, वही मनु भंडारी के में लिख देंगे। इनकी भाषा सरल और सहज है, इन्होंने अपनी रचनाओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, इनकी शैली विषय अनुकूल है, इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, साहित्य में स्थान लिखने जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी लिखा था, अभी मैंने स्वयं प्रकाश जी का लिख रहा था इसीलिए, अब यहाँ पे क्या नाम दे दूंगा, मनु भंडारी, मनु भंडारी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख के मनु भंडारी नाम दे के जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आपके इस योगदान को हिंदी साहित्य हमेशा याद रखेगा। इतना आपको लिख देना है,
कोई सा भी आ जाए, चाहे यशपाल जी का आ जाए तो बस आप यशपाल जी का नाम यहाँ पे लिखिए, जो रचनाएं उनकी लिखिए और यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, 12th वालों के लिए भी यही है, धर्मवीर भारती का आ जाए, धर्मवीर भारती का नाम यहाँ पे लिखिए, है ना, उनकी जो रचनाएं लिख दीजिए कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए। चाहे परिशुनाथ रेणु जी का आ जाए तब भी आपको यही करना है काम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9th और 11th वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं भैया, उनका क्या है कि लोकल के टीचरों पर कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं वो, तो आप अपने टीचर से लगवा लीजिए इंपोर्टेंट कौन से हैं। उसके बाद में इंपोर्टेंट की आवश्यकता नहीं है, कौन कौन से जो लेखक हैं आपके सिलेबस में, उन सबको किसी भी ट्रिक से बना सकते हैं, इस ट्रिक से। ठीक है, बस आपको उनके क्या करने हैं, नाम, 2 रचनाएं उनकी याद कर लेनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक कैसा लगा। आप मुझे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।